बायोग्राफी चैनल देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ज़िंदगी में बुरे हालात इंसान के साथ पेश आते रहते हैं और इंसान मुख्तलिफ परेशानियां सहता रहता है, लेकिन जो इंसान कोशिश और मेहनत जारी रखता है, कामयाबी उसके कदम चूमती है। हालात ख्वाह कितने ही बुरे क्यों ना हो, अगर इंसान में अज़्म, हिम्मत और हौसला है तो वो एक दिन अपनी मंजिल पा लेता है। दोस्तों, हम इस वीडियो में आज आपको 3 ऐसे इंसानों के बारे में बताएंगे जिन्होंने मेहनत, हिम्मत और मजबूत इरादे से दुनिया को फतह किया और दुनिया में अपना एक नाम पैदा किया और लोगों को बताया कि अगर इंसान की हिम्मत जवां हो तो इंसान सब कुछ कर सकता है। दोस्तों, सबसे पहले जिस इंसान के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये दुनिया का नाकाम तरीन इंसान था। ये जहां जाता नाकामी इसका मुकद्दर होती। जिस जगह नौकरी में अप्लाई करता वहां से इसको रिजेक्ट कर दिया जाता। दोस्तों, ये इंसान कामयाब होने के बाद बताता है कि मैंने कोशिश और मेहनत जारी रखी और मार्टिन लूथर किंग के उस कॉल को अपनाया कि अगर आप दौड़ नहीं सकते तो आप पैदल चलें, अगर आप पैदल नहीं चल सकते तो आपको रेंगना चाहिए, लेकिन आपको आगे लाजमी बढ़ना है। और बुरे हालात से मुकाबला करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुरे हालात ही आपको एक नई चीज़ सिखाने का मौका फराहम करते हैं। दोस्तों, ये लड़का मिडल में 3 दफ़ा फेल हो गया और जैसे तैसे करके इसने मिडल की और आगे एंट्री टेस्ट दिया तो फिर से दाखिला ना मिल सका और 2 दफ़ा मजीद फेल हो गया। बहुत मुश्किल से इसको दाखिला मिला तो इसने ग्रेजुएशन के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, मगर इसको बार बार रिजेक्ट कर दिया गया। हत्ता कि ये 10 दफ़ा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से रिजेक्ट हुआ। आखिरकार उसने नौकरी की तरफ रुख किया और नौकरी लेने गया तो KFC में इसने जॉब के लिए अप्लाई किया तो 25 में से सिर्फ एक ही इंसान को रिजेक्ट किया गया और वो ये शख्स था। दोस्तों, फिर इसने पुलिस में अप्लाई किया। इंटरव्यू में 5 में से 4 लोगों को नौकरी दे दी गई, मगर एक को ना मिल सकी और वो ये शख्स था। इसको वहां से भी रिजेक्ट कर दिया गया, मगर इसने हिम्मत ना छोड़ी। जितनी दफ़ा इसको रिजेक्ट किया गया, इसने मजीद अज़्म व हिम्मत के साथ आगे बढ़ता ही गया और मायूसी जाहिर न की। अगर वो चाहता तो मायूसी के साथ घर बैठ सकता था, मगर वो घर ना बैठा और उसने अपनी हिम्मत जारी रखी। दोस्तों, इस शख्स का नाम जैक मा है, जो आज चाइना का अमीर तरीन आदमी है और दुनिया की अमीर तरीन कंपनियों में इसकी कंपनी का शुमार होता है और ये खुद भी दुनिया के अमीर तरीन आदमियों से एक शख्स है। इसकी कंपनी अलीबाबा दुनिया की 8वीं बड़ी कंपनी है और इस कंपनी का शुमार दुनिया की अमीर तरीन कंपनियों में होता है, जिसका फ़ायदा $109 बिलियन तक है। दोस्तों, जैक मा भी दुनिया के अमीर तरीन आदमियों में शामिल है। इसकी कंपनी में इस वक्त 2.5 लाख से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं और 28 जून 1999 में इसने इस कंपनी का आगाज़ किया और देखते ही देखते अलीबाबा हर बंदे की ज़ुबान पर आ गया और आज पूरी दुनिया जैक मा को बहुत अच्छे तरीके से जानती है और इसकी कहानी हर ज़बान ज़द-ए-आम है और बच्चा बच्चा इससे इंस्पिरेशन हासिल करता है। दोस्तों, दूसरा शख्स जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसके बचपन का एक वाक़या बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। जब ये बच्चा था और एक स्कूल में पढ़ता था तो इसके उस्ताद ने इसको एक ख़त दिया और कहा कि ये ख़त अपने घर वालों को जाके दो। इस बच्चे ने वो ख़त अपनी माँ को ला कर दिया। इसकी माँ ने वो ख़त पढ़ा और उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने मध्यम सी आवाज़ में अपने बेटे से कहा कि इस ख़त में लिखा है कि आपका बेटा बहुत ही ज़्यादा ज़हीन है, इसको किसी अच्छे स्कूल में दाखिल करवाएं। हमारे स्कूल में इस बच्चे को पढ़ाने के लिए अच्छे उस्तादा नहीं। वो बच्चा बहुत खुश हुआ और इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की और बहुत बड़ा आदमी बन गया। बड़ा आदमी बनने के बाद एक दिन वो पुराने कागजात में से कोई चीज़ ढूंढ रहा था तो इसको वो ख़त मिला। इसने वो ख़त खोल कर देखा तो उस ख़त में लिखा था कि आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा नालायक है, जिसको पढ़ाना हमारे बस की बात नहीं। आप इसको मेहरबानी करके किसी और स्कूल में डालें जहां ये पढ़ सके। दोस्तों, तो उस शख्स ने वो ख़त पढ़ा और उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने सोचा
کہ اگر اس دن بچپن میں اس کی ماں نے اس کو یہ کہا ہوتا تو شاید وہ آج ایک کامیاب آدمی نہ بن سکتا اور زندگی میں ناکام ہی رہتا، مگر اس کی ماں نے خط کو بدل دیا اور اپنی مرضی سے ایک اچھی تحریر اس کو پڑھ کے سنائی تاکہ یہ ہمت حاصل کرے اور اپنی تعلیم اچھے طریقے سے مکمل کرے۔ دوستو، ایک شخص کا نام تھامس ایڈیسن تھا اور یہ دنیا کا مشہور ترین موجد ہے جس کو کون نہیں جانتا۔ دوستو، آپ نے بلب تو استعمال کیا ہی ہوگا، یہ بلب اسی ایڈیسن کی ایجاد ہے، اور آپ کو یہ بات جان کے حیرانی ہوگی کہ اس سائنسدان نے تقریباً 1000 سے زائد ایجادات کی جو ہماری زندگی میں بہت زیادہ کام آ رہی ہیں، جس میں بلب، مونوگرام اور پرنٹنگ پریس وغیرہ شامل ہیں۔ ایڈیسن 11 فروری 1847 کو امریکہ میں پیدا ہوا اور ایک عظیم موجد تھا جس کو دنیا کا بچہ بچہ جانتا ہے، اور اس کے نام سے کی گئی ایجادات ہماری زندگی میں فائدے لا رہی ہیں۔ دوستو، ایک انسان کا قول جو ہم نے آپ کو سنایا کہ ناکامی انسان کو گراتی نہیں بلکہ آگے بڑھنے کا موقع فراہم کرتی ہے، اس شخص نے بھی دنیا میں بہت سی ناکامیاں دیکھیں اور اپنی زندگی میں کوشش کرتا رہا اور بالآخر کامیاب ہو گیا۔ اس شخص کو پڑھائی میں بھی مشکلات کا سامنا ہوا، پھر نوکری میں بھی مشکلات کا سامنا ہوا، مگر یہ کامیاب ہوا اور ایک بڑا آدمی بن گیا۔ دوستو، اسے ہم ابراہیم لنکن کے نام سے جانتے ہیں جو امریکہ کا 14واں صدر ہے۔ 22 سال کی عمر میں اس کو نوکری سے نکال دیا گیا اور اس کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر اس نے وکیل بننا چاہا مگر پھر ناکام رہا اور بار بار کوشش کے بعد آخر بن ہی گیا، اور 25 سال کی عمر میں اس کی بیوی فوت ہو گئی تو یہ ڈپریشن میں چلا گیا اور پھر آہستہ آہستہ زندگی میں واپس آیا۔ 28 سال کی عمر میں اس نے سینٹ کا الیکشن لڑا اور ناکام رہا۔ 33 سال کی عمر میں اس نے کانگریس نامی پارٹی میں شمولیت اختیار کر کے الیکشن لڑا، مگر بڑی پارٹی ہونے کے باوجود یہ الیکشن میں ناکام ہو گیا، اور بالآخر 44 سال کی عمر میں اس نے وزیر اعلیٰ کا الیکشن لڑا مگر پھر ہار گیا، مگر یہ کوشش کرتا گیا، اس نے کوشش نہ چھوڑی، اور 54 سال کی عمر میں یہ امریکہ کا صدر بن گیا۔ اور ابراہیم لنکن امریکہ کے مشہور صدور میں شامل ہوتا ہے۔ اس کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ یہ 1801 میں پیدا ہوا اور امریکہ میں دفن ہوا۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت موٹیویشنل ثابت ہوگی، اور اگر آپ بھی ناکامی سے تنگ ہیں تو انشاءاللہ کامیابی کے لیے محنت جاری رکھیں گے۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔